हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम डॉगजिन की मॉम को देखते हैं जो कि डॉगजिन से पैसे वापस मांग रही होती है जो उसने उसे दिए होते हैं। यहाँ पे सुनवुतो ने समझा रहा होता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती है, अभी तो आपने पैसे दिए हैं और हफ्ते बाद आप पैसे भी लेने आ गई है। बट यहाँ पे डॉगजिन चुप करके उनकी बात पहले सुनता रहता है, फिर उसे कहता है कि आपका अकाउंट नंबर मुझे सेंड कर देना, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। और वहाँ से कुछ कहे बगैर उठ के चला जाता है। यहाँ पर सुनवु उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसके पास जाता है, उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो तुम मुझे बताओ। यानी कि यहाँ पे नजर आता है डॉगजिन की कितनी परवाह करता है, बट डॉगजिन उससे कुछ भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताता है और बस यही कहता है कि हम उन्हें पैसे वापस कर देंगे। अब ये सीन यहाँ कट होता है और प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉगजिन को कोई मारने आ रहा होता है और यहाँ पर वुजू उसकी जान बचाती है। तो यहाँ पर वो अब नीचे गिर जाता है क्योंकि वुजू ने उसे धक्का दिया होता है। तो यहाँ पर डॉगजिन बहुत परेशान होता है, उठे उठाने लगता है। एक्चुअल में वो डॉगजिन का बॉस होता है, डायरेक्टर की, और वो वुजू पे गुस्सा करने लग जाता है, तुम इस तरह मुझे कैसे धक्का दे सकती हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। बट यहाँ पे डॉगजिन सेंटर पे आता है तो यहाँ पर वो पीछे से कहने लग जाती है कि तुम जिस रैंक पे भी हो तुम किसी को इस तरह हरेस नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने दोबारा इस तरह कुछ किया तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। वो कॉन्फिडेंटली वहां से ये बात करके जा रही होती है। डॉगजिन तो उसे बस जाता देख रहा होता है, हैरत से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर अब डायरेक्टर के डॉगजिन और सुनवु के साथ बैठा होता है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है और वो डॉगजिन को कह रहा होता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम सीक्रेट रखना चाहते हो, तुम्हें मेरे वाइफ की अफेयर का पता है, बट तुमने कभी भी ड्रिंक हालत में भी इस तरह की बात या किसी के सीक्रेट को एक्सपोज नहीं किया है, लेकिन वो पेपर कैसे लीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुनवु कह रहा होता है ये इसका काम नहीं है। डायरेक्टर कीप कहता है कि एक्चुअल में वो आज बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स पेपर भिजवाए तो उसे इजी टारगेट डॉगजिन ही लग रहा था, तो इसलिए वो उस पर गुस्सा निकालने ही आ रहा था। बट वो लकी है कि उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक लड़की वहाँ खड़ी थी। फिर वो कहता है मुझे जेलसी हो रही है, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है। यहाँ पर सुनवु तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और क्यूरियस होने लगता है। अब जब वो डायरेक्टर किम को उस ड्रिंक हालत में लेकर जा रहे होते हैं उसके घर छोड़ने के लिए, तो रास्ते में सुनवु उससे पूछ रहा होता है कि वो लड़की कौन है, कहीं वो उनकी ऑफिस की एम्प्लॉय मिस बेक तो नहीं है, वो उसके साथ अफेयर तो नहीं चला रहा है जो इतनी रात वो उसके साथ बैठा हुआ था। वो उसे छेड़ा होता है कि मिस बेक उसके वैसे भी आगे पीछे रहती है और ऐसा लगता है वो उसे पसंद करती है, बट यहाँ पर वो उसे साफ कह देता है वो मिस बेक नहीं थी बल्कि वुजू थी। ये बात सुन के तो वो ब्रेक लगा लेता है और उसके बाद अब वो जब डायरेक्टर किम को लेकर जा रहा होता है तो उससे पूछ रहा होता है कि वो उसके साथ इतनी रात को क्या कर रहा था। तो वो उसे कहता है तुम गलत समझ रहे हो, एक्चुअल में वुजू स्पाई नहीं है, उसने इस चीज के बारे में इंक्वायरी की और वो उसे अब सारी बात बता देता है कि उनका पार्टनर चा ये सब कुछ कर रहा है और वो उनके फॉर्मर सीईओ शिन के साथ मिला हुआ है और उन्हें उनकी कंपनी की जानकारी दे रहा है। ये बात सुनकर तो सुनवु बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो उनका पार्टनर था, वो उस पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करते थे, ये कैसे हो सकता है कि वो उन्हें धोखा दे। उनका तो मिला जुला बहुत अरसे से है, उससे तो उसमें कभी भी शक नहीं हुआ कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। हम तो समझ रहे थे वो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर डॉगजिन उससे कहता है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा गलत ट्रस्ट करते हैं। फिर वो अपनी बॉब के बारे में कहता है कि जब से वो छोटा है वो अपनी बॉब पर हर बार ट्रस्ट करता है कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी, लेकिन हर बार उसकी बॉब ही उसका ट्रस्ट तोड़ देती है। तो इसलिए वो उसे समझा रहा होता है कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी करीबी हो। एनीवेज अब यहाँ पे हमें बॉर्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो जो अपने ब्रदर के साथ बैठी भी होती है जो कि सोया हुआ होता है, उसकी जाग होती है, वो डर जाता है। तो वो उससे इंक्वायरी स्टडी के बारे में करने लग जाती है कि उसके पेपर होने वाले हैं तो उसकी तैयारी कैसी जा रही है और इस बार उसे ये पास करने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट टाइम वो 3 पॉइंट से रह गया था। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि उसे सोने दो, तो वो उठ के कहती है कि ठीक है, वो काम पे जा रही है तो वो सो जाए और वो काम के लिए रवाना होने चाहती है। लेकिन रास्ते में वो यूजुन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ है। वो कहता है मैं सुबह ही फॉर्म से निकल गया था। तो यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि वुजू की आवाज की यूजुन की आवाज बहुत नजदीक से आ रही है, तो उसे शक हो जाता है कि यूजुन उसका पीछा कर रहा है और वो उसे पकड़ भी लेती है। तो यूजुन समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है, तो वो उसे कहता है कि हाँ वो उसका पीछा कर रहा था क्योंकि वो आज जान के रहेगा वो किस बिल्डिंग में काम करती है और कहाँ काम करती है। तो यहाँ पर वुजू से बचने के लिए बहुत तेजी से भागने लग जाती है, बट यूजुन उसके पीछे भागता रहता है और आखिर वुजू हार मान जाती है और उसे कहती है कि वो उसका पीछा ना करे। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, अगर तुम 1 हफ्ते में वापस फार्मेसी काम करने ना आई तो वो उसकी बॉब को बता देगा कि उसकी बेटी रिवेंज लेना चाहती है। इस बात से वो काफी डिस्टर्ब होती है और उसे कहती है कि प्लीज वो उसकी बॉब को कुछ ना बताए। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो रिवेंज लेना चाहती है। तो यहाँ पर वो उससे फिर कहता है कि वो काम कहाँ करती है, लेकिन वो उसे नहीं बता रही होती है। तो उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसके घर से चली जाए। इस बात से वो कहती है कि तुम ही ने मुझे फोर्स किया था उस घर पे रहने के लिए। तो वो कहता है हाँ, मैंने सोचा था हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, एक दूसरे से सीक्रेट शेयर करेंगे, बट तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा है, तो हमें नहीं लगता कि हम आगे
आगे चल सके। तो वो उसे कहती है कि वो उसे समझने की कोशिश करे, वो रिवेंज लेना चाहती है क्योंकि वो अपनी मॉम के अधूरे काम पूरा करना चाहती है, जिसकी वजह से उसे कैंसर हो चुका था, यानी कि उसकी मॉम को कैंसर था। एंड उसके बाद यहाँ आप देखते हैं डॉग जिन ऑफिस पहुंचता है, बट उससे वूजू की बातें याद आ रही होती है कि कैसे उसका बॉस कह रहा था कि वो लड़की तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। इतने में वूजू सामने से आ रही होती है और पीछे पीछे उसके यूजिन होता है। वो वूजू से बात करने लगता है, लेकिन वूजू उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। वो चाह रही होती है कि यूजिन को उसकी बिल्डिंग के बारे में ना पता चले वो कहाँ काम करती है। तो यहाँ पर यूजिन उससे कह रहा होता है कि ये लड़का तुम्हें जानता है, ये तुमसे बात करना चाह रहा था। तो वो कहती है मैं ऐसे नहीं जाती हूँ। एंड उसके बाद यूजिन से जान छुड़ा के वो कहाँ पे पहुंचती है, बिल्डिंग में लिफ्ट में वो सामने देखती है कि डॉग जिन उसके वेट पे बैठा होता है। तो डॉग जिन उससे कल के बारे में बात करने लगता है, थैंक्स करने लगता है, बट वो उसे साफ कहती है कि उसे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट था, कोई भी होता तो वो इस जगह यही करता। तो वो ये खुशफहमी में ना पड़ जाए कि उसने उसकी जान बचाई है, यानी कि उसे पंच होने से बचाया है या उसे प्रोटेक्ट किया है। वो फिर भी थैंक यू कर रहा होता तो वो कहती है प्लीज दोबारा तुम थैंक यू मत करना। तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात बहुत अम्यूज कर देती है। और उसके बाद अब यहाँ पर वो जो अंदर जाती है, लेकिन इतने में सब लोग गॉसिप करने लग जाते हैं कि ये वापस से कैसे आ गई, ये तो स्पाई है। बट यहाँ पर डॉग जिन अंदर आता है और सबको मना करता है और कहता है कि उसने इसे काम पे रखा है तो इसे कोई भी बुली ना करे। और फिर वो उसे भी कहता है कि वो बुली से परेशान ना हो। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है शायद वो इसका इसीलिए वेट कर रहा था कि कोई उसे बुली ना करे। इधर मिस्टर शाह आते हैं और वो भी इस तरह वूजू को कंपनी पे पाकर बहुत हैरान होते हैं। अब यहाँ पर अदर हम देखते हैं कि सुरवू तो बहुत ज्यादा चाह से इरिटेट हो रहा होता है, उसकी बातों पे उसे गुस्सा आ रहा होता है, आखिरकार उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो यहाँ पर चाह बहुत हैरान होता है और डॉग जिन से पूछने लग जाता है क्या मैंने कुछ गलती की है। सुरवू का आज बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं था, बट वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि उसे उसकी हरकत का पता चल चुका है कि वो सीईओ शिन से मिला हुआ है। इतने पे वहाँ पर अदर वूजू आती है तो वो उसे पूछता है कि तुमने इसे काम पे क्यों रखा है। तो वो उसे कहता है कि आज से ये हमारी बिजनेस यूनिट में हमारे साथ ही काम करेगी। अब यहाँ पर जब वो बाहर जाता है तो वो नोटिस करता है कि वो जो ब्लाइंड्स को नीचे कर रही होती है। तो यहाँ पर डॉग जिन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि इस तरह चाह की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और हमें और ज्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे डॉग जिन हंसता है तो वो उसे कहती है तुमने मिस्टर शाह को क्यों नहीं बताया है कि तुम्हें पता चल चुका है उसकी हरकत का। तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात किसी को भी पता चले। और वो उसे कहता है मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम भी उसे शो मत करना। इस तरह मैं नहीं चाहता हूँ कि सीईओ शिन जिसके साथ वो मिला हुआ है वो अलर्ट हो जाए और हमें इनके प्लान के बारे में पता चलेगा, इन पर नजर रखकर। तो इसलिए अब हमें यही बिहेव करना पड़ेगा कि हर चीज बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल है। तो वो उसे कहती है कि तुमने मुझे मिस्टर यूनिट में क्यों रखा है, एक्चुअल में तुम मुझ पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। मिस्टर शाह तो तुम्हारे साथ बहुत अरसे से काम कर रहा है, उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो मैं भी तो तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। मुझे तो आए हुए भी 3 दिन हुए हैं, हो सकता है कि मैं मिस्टर शाह के साथ मिल जाऊँ और तुम्हें धोखा दे दूँ, फिर तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो उसे कहता है तुम्हें मुझे मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। इधर हम देखते हैं कि यूजिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है वूजू की बातों से। वो एक कैफे में कॉफी ऑर्डर करता है बट सामने वो काउंटर पे वूजू के भाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो कॉलेज में नहीं है बल्कि यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर उसका भाई भी सिर्फ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पर वो यूजिन की मिन्नतें करने लग जाता है कि वो कुछ भी वूजू को ना बताए वरना वो उसे बहुत ज्यादा नाराज होगी। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे एग्जाम्स का क्या होगा, बट वो बातों को घुमा फिरा रहा होता है कि वो 1 साल के बाद एग्जाम दे देगा। तो वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना वूजू को पता चलेगा तो कितना मसला खड़ा हो जाएगा। तो वो उसे कहता है प्लीज तुम मत बताना। तो वो उस बात पर मान जाता है। एंड उसके बाद हम हाईसिक को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है बैग पे, बट सारी गर्ल्स उसे बातें वगैरह सुनाने लग जाती है, उसे बुली कर रही होती है लास्ट इंसिडेंट की वजह से। इधर हम देखते हैं कि हाईसिक इतनी रात को काम कर रही होती है तो एक गार्ड अंदर आता है और उसे काम करता देखकर कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं अलार्म सेट करके चला जाऊंगा, आप अकेले परेशान मत होना। और जाते जाते इतना काम हाईसिक करता देख वो अपना सिपर वहां पर रखता है। तो यहाँ पे हाईसिक उस सिपर पर नोट देखती है जिसपे लिखा होता है यू आर अमेजिंग। ये नोट देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक होती है और उसे देखकर कहती है कि मैं इस चीज को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने मुझे नोट जो दिया है। तो यहाँ पर वो गार्ड तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही है और वो वहाँ से चला जाता है। यानी कि हाईसिक तो दोबारा रिलेशनशिप के लिए रेडी भी हो चुकी है। इधर हम देखते हैं कि वो यूजिन को सारी बात बता देती है कि किस तरह वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है और एम्प्लॉय पे नजर रखने के बारे में कह रहा है और वो उसे डब कर देगी। अब यहाँ पर एकदम से यूजिन उससे कहता है कि क्या वो लड़का हैंडसम है, क्या वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है। इस बात से वो इरिटेट होती है और वो उसे कहती है तुम किस तरह की बात कर रहे हो, वो मुझे भला क्यों अट्रैक्ट करेगा। इतने पे वहाँ पे हाईसिक आती है और बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाती है। वो डिप्रेस्ड होती है और फिर से अपने रिलेशनशिप की कहानी उन्हें सुनाने लग जाती है। वो दोनों तो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि वो रोज ये कहानी सुन सुन के पक चुके होते हैं। अब जाते जाते वो यही बात कर रही होती है। तो यहाँ पर यूजिन उसे कहता है कि तुम्हें कोई और चाहिए जिसे तुम डेट करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि वो खुद को लोनली फील कर रही है और शायद अब ऐसा वक्त आ जाएगा कि
कन्वीनियंस स्टोर पे उसे अकेले ही कप नूडल्स खाने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोनली लोग होते हैं वो यही करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वूजू को डॉक्टर का ख्याल आता है कि वो भी ऐसा कर रहा था, और डॉक्टर को अब हम घर पे भी देखते हैं वो कप नूडल्स ही खा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा लोनली होता है, उसके पास कोई भी नहीं है। लेकिन इतने में उसे साथ वाले अपार्टमेंट से कुछ शोर आता है, कोई शिफ्ट हुआ है, तो वो उसके बारे में कंप्लेन करता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ मिन्यो को, जो डॉक्टर की राइवल कंपनी के सीईओ शिन के साथ बैठी हुई होती है और कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस करी होती है। यानी कि वो सीईओ शिन के साथ काम कर रही है, जो कि डॉक्टर की राइवल कंपनी है। इतने में उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है, कोई उसे देख रहा होता है, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। और यहाँ पे पता चलता है कि वो सुनवू का फ्रेंड होता है, और वो उसे बता देता है कि उसने मिन्यो को इसी सिटी में देखा है। सुनवू बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो गोल्फ प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब वो जाता है तो सामने देखता है कि एक लड़की उसके बैग के पास खड़ी होती है, तो वो उसे कहता है कि ये मेरा बैग है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ये सीन कुछ मिस्टीरियस था। एंड उसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं कि मिस्टर शाह के डेस्क पर एक फाइल रखी होती है जिसमें स्टिकी नोट से कुछ ट्राई किया हुआ होता है। वो ये देखकर बहुत इरिटेट होता है और कहता है किसकी जरूरत हुई है मुझे इस तरह ऑर्डर स्टिकी नोट पे देने की। तो यहाँ पर वो जो कहती है कि आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने स्टिकी नोट पर नोट राइट करके रख दिया है। तो वो गुस्से से आके कहता है कि तुम्हें कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, मैं सीनियर हूँ और तुम्हें मुझे आकर टेबल पे खुद से आके डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थे। वो उसे वो फाइल देता है और कहता है वापस से आके मुझे तमीज से ये फाइल देकर जाओ। वो जाकर उसे वो फाइल देती है, बट वो उससे बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। इतने में मिस बेक आती है और वो वूजू को कहती है कि मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी समझ सकती हूँ कि तुम कुछ अजीब सी हो और काफी रूड हो, लेकिन ये एक ऑफिस है और यहाँ तुम्हें सीनियर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तो तुम्हें अपोलोजाइज फौरन से करना चाहिए अपने बिहेवियर को लेकर। तो वो फौरन से अपोलोजाइज करी है और जाके बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं कि अब मिस्टर शाह बहुत ज्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है कि ये यहाँ वापस कैसे आ सकती है। अब वो सीईओ शिन को कॉल करता है और कहता है वूजू के बारे में कि उस लड़की से उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मुझे ये डर पड़ रहा है कि प्रेसिडेंट को हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लंच टाइम पर यहाँ पर वो जो एक कैफे में एंटर होती है, तो यहाँ पर उसके साथ ही डॉक्टर भी एंटर हो जाता है और दूसरी टेबल पे बैठ जाता है। वो जो उससे कोई बात नहीं करी है, तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ एंटर होते देख लिया था, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। वो कहती है मैंने तो तुमसे पूछा भी नहीं। तो वो उससे पूछता है कि क्या कुछ गलत हुआ है, तो वो कहती है क्यों, क्या कुछ हुआ है क्या, मैंने तो तुम्हें सारा काम करके दिखा दिया है। अब यहाँ पर डॉक्टर को भी बात करने लगता है, बट वो उसे टोक देती है। साफ नजर आ रहा है कि वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ पे वो अपनी अपनी टेबल पे बैठ के लंच कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो उसे मिस्टर शाह के बारे में बात करती है कि वो उस पर नजर नहीं रख सकती है। वो उसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसे मिसबिहेव करता है, तो वो उस पर कैसे नजर रख सकती है, और वैसे भी वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहती है। वो उसे कहती है कि उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, सब इसीलिए उसे नफरत करते हैं क्योंकि वो रूड है। और फिर वो उसे कहती है कि पता नहीं तुम किसी तरह उसे इतने अरसे से झील रहे हो। तो इस बात पे वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 1 साल चीट किया और मुझे ये बात पता थी। तुम मेरे पेशेंट्स को नहीं जान सकती हो, मुझ में बहुत ज्यादा स्टेमिना है। बट वो आगे से कोई जवाब नहीं देती है। तो वो उसे कहता है कि तुमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो वो उसे कहती है कि मुझे किसी की मिजरी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये सेम वही सेंटेंस होता है जो डॉक्टर ने उसे कहा होता है। अब वो चुप करके अपना लंच करने लग जाता है। अब वो दोनों लंच से वापस जा रहे होते हैं और दोनों बिल्कुल खामोश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाय संग अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी पी रही होती है, तो उसकी फ्रेंड न्यू सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम सूहो है उसके बारे में हायसेक को कह रही होती है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम गार्ड आया है। हायसेक हंस रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड की नजर साफ दिखती है। वो देखो तुम्हारी बहन किसके साथ है। और यहाँ पे हायसेक देखती है कि वूजू और डॉक्जिन इकट्ठे वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। डॉक्जिन सेलफोन देख रहा होता है। इतने में से एक साइकिल वाला सामने से आ रहा होता है, तो वो उसे साइड पे करती है, उसे प्रोटेक्ट दोबारा से करती है। तो यहाँ पर हायसेक उसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है कि हीजा यानी कि डॉक्जिन की बॉब एक और आदमी के साथ फ्लर्ट स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अब यहाँ पर हीजा अपने उस न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डॉक्जिन के ऑफिस पे आती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ डॉक्जिन से बात करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तो मेरा वो हस्बैंड मरा है। एंड वो अंदर चली जाती है। एंड यहाँ आप देखते हैं कि अंदर जाके वो मिस बे को अपने लिए कॉफी का कहती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है। वो उसे उसके बारे में बता देती है कि वो अंदर ऑफिस पे है। इतने में वह वूजू आती है, तो मिस बे उसे कहती है कि उसने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, तो वो डॉक्जिन के रूम में कॉफी ले जाए क्योंकि वहाँ पर उसकी मदर आई हुई है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि उसकी मॉम तो उसे पहचान जाएगी। अब यहाँ पर डॉक्टर तो पूछ रहा होता है कि आप क्यों आई है, तो वो उसे कहता ही है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर वो समझ जाता है और कहता है कि आपको कोई और मिल गया है ना। तो यहाँ पे वो कहती है मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, तुम्हें पता तो है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो आ रही होती है और उनकी अंदर से बातें सुन रही होती है और यहाँ पर वो अपने बेटे को घर के बारे में कह रही होती है कि तुम्हारे बाप ने जो घर छोड़ के गया था वो अब मेरे हिस्से में आना चाहिए। अगर तुम मुझे वो वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर वो जो कॉफी लेकर आती है, तो वो उसे कहता है इसकी जरूरत नहीं थी। तो वो कहती है कि मिस बेक ने मुझे कहा था कि मैं कॉफी लेकर आऊँ, बड़ा मैं ये ना करती। इतने में वो पीछे मुड़ के देखती है, वो जो उसे बस देखती ही रह जाती
जाती है। तो वो उसे कहती है तुमने कॉफी दे दी ना, अब कमरे से निकल जाओ। वो जाने लगती है। तो यहाँ पर डॉक्जिन की बॉब डॉक्जिन को कहती है कि तुम्हें इसे कुछ तमीज सिखानी चाहिए, इसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन वो पीछे मुड़ती है और उससे पीछे मुड़ के कहती है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो वो कहती है नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो वो उसे कहती है कि लगता है आप पास की बातें याद नहीं रख सकती हो। वो उसे कहती है तुम मुझसे किसका बात कर रही हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्जिन उन्हें बड़ा करता है और कहता है कि आप यहाँ से चली जाए और दोबारा मुझसे कभी मिलने बता रहा। यहाँ पर वो जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजू की फार्मेसी पर वूजू का ब्रदर काम कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यूजू वूजू को सारी बात बता दे। तो वो कहता है कि वैसे मुझे इतनी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहन को खुद ही बता देता हूँ। यहाँ पर यूजू उसे बड़ा करने लग जाता है कि तुम इस अपनी सिस्टर को मत बता रहा। वो बताने लगता है लेकिन फिर भी वो उसे बड़ा करता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि जब वूजू सैड होती है तो वो किस लेवल पे चली जाती है। और यहाँ पर हमें वूजू का सीन दिखाया जा रहा होता है जो डॉक्जिन की बॉब को उस न्यू बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा देख रही होती है और वो फ्लैशबैक में अपने फादर के सीन को याद कर रही होती है कि किस तरह उसने अपने फादर का पीछा किया था और पता लगाया था कि उसके फादर का अफेयर है डॉक्जिन की बॉब के साथ। और वो बचपन का सीन याद कर रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके फादर और मदर जब कार में बैठ के जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वो बाहर बैठ के बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसने शूज भी अलग पहने होते हैं और जब उसके फादर मदर जा रहे होते हैं तो वो गुस्से से भाग रही होती है। यहाँ प्रेजेंट में भी अब वो भाग रही होती है और यहाँ पे हमें एकदम से सीन दिखाया जाता है कि वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, यानी कि वो अपने फादर को रोकना चाह रही होती है। उसका फादर निकल के देखता है और अपनी बेटी को इस तरह लेटा देख वो बहुत हैरान हो जाता है और वो जोर से चिल्ला के कह रही होती है कि मैं इसे आपकी जिंदगी में नहीं आने दूंगी, और बहुत ज्यादा रो रही होती है। यानी कि यहाँ पे पता चला कि वो जो कितनी ज्यादा साइको है और किसी चीज को जब वो रोकना चाहती है तो वो किस हद तक जा सकती है। अब यहाँ पे वो कार के सामने ही खड़ी होती है, बट जब वो कार क्रॉस करती है तो वो सामने से हट जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्जिन जा रहा होता है, सामने लिफ्ट में से वूजू आती है और उसे इग्नोर करके फिर से जाती है। तो यहाँ पर डॉक्जिन उसे कहता है आज दूसरी दफा तुमने मुझे इस तरह इग्नोर किया है। तो वो कहती है क्या बात है अब? तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुमसे सॉरी करना चाहता था अपने मॉम के बिहेवियर पर, और आइंदा से तुम किसी के लिए कॉफी मत बना के आना, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है और ना ही तुम्हें मिस्टर चा पर नजर रखने की जरूरत है। तो वो उसे सॉरी करने लगता है। तो वो उसे कहती है तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है सॉरी करना कैसा होता है या सॉरी फील करना क्या होता है। और फिर वो उसे ये बात सुना के आगे चली जाती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू किसी के वेट पे खड़ी होती है। एक्चुअल में वो मिस्टर चा के वेट पे खड़ी होती है। मिस्टर चा जैसे आगे जाते हैं वो उसके पास जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बता रही कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, इसलिए बाद में मुझे थैंक्स मत करना। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट को पता चल गया है कि तुम और प्रेसिडेंट शिट मिले हुए हो। तो वो उसे कहता है तुम क्या बात कर रही हो? तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता उन्होंने मुझे बिजनेस यूनिट में काम करने की इजाजत क्यों दी है? तुम पकड़े गए हो और इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो आज से ज्यादा काम करो और अलर्ट रहो। ये बात सुनकर मिस्टर चा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यानी कि वूजू ने अपने रिवेंज का पहला मूव तो ले लिया है एंड उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड का वेट जरूर कीजिएगा जो कि जल्द ही अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच।